राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपना चुका हो, फिर भी उसका जीवन शारीरिक कष्टों और परेशानियों से घिरा रहे, तो वह पूरी तरह निराश हो जाता है और तब वह सोचने लगता है कि क्या उसके द्वारा की गई भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार भी है या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली हर्षाली पाटिल जी की। हर्षाली जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने अनेकों प्रकार के जप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज हर्षाली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। पहले मैं कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों और अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई शास्त्रानुसार भक्ति साधना करने से मुझे वो अमूल्य सुख और शांति मिली, जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रही थी। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हर्षाली पाटिल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? हर्षाली पाटिल। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम हिंदू धर्म से हैं सर, तो हम सभी देवी देवता की पूजा करते थे, सभी व्रत करते थे, तीर्थों पे जाते थे, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर जाना, बालाजी जाना। और हम नासिक से हैं, तो नासिक में हम लोग पंचवटी जाना, हर कोई बड़ा सा व्रत रहता था एकादशी का या कुछ भी, तो हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे पंचवटी में। जब आप पहले से ही सभी प्रकार की पूजा साधना कर रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मेरे माँ और पापा जुड़े हुए थे। इतने सारी पूजाएं करते हुए भी, इतने सारे व्रत ये सब करते हुए भी मैं बहुत बीमार रहती थी हमेशा। मतलब मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में अस्पताल जाना ही जाना था। कभी पेट में दर्द हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ, तो मतलब ऐसे में हमेशा बीमार रहती थी। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि उन्होंने तो 14 में नाम दीक्षा ली हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो मुझे हमेशा बताते थे उस समय के बाद से कि संत रामपाल जी महाराज जी से तुम भी बेटा नाम दीक्षा ले लो और तुमको भी लाभ होंगे। तुम ये हमेशा बीमार रहती हो, अस्पताल में इतना पैसा खर्च हो जाता है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखो, आपको भी लाभ होगा। जी आपको क्या समस्याएं थी? मुझे अपने पेट में, मेरे पेट में एक सिस्ट हुआ था लेफ्ट वोर में। तो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाई अपनी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर 1 अगस्त 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली हुई थी, अस्पताल में मेरे साथ ही रहते थे। जब भी मुझे तकलीफ़ होने लगती थी, मेरे पापा मुझे गुरुजी की वाणी सुनाते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनाते थे, कभी आरती चला देते थे, तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता था और मुझे नींद भी अच्छे से आ जाती थी। तभी से मुझे लगता था कि मैं भी अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लूँगी। तो फिर मैंने 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा इसलिए ली कि आपकी जो बीमारी है उसमें आपको राहत मिले। आपका पहले से एक ऑपरेशन हो चुका था, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अपनी बीमारी में कोई राहत मिली? 1 अगस्त 2015 को मेरा एक ऑपरेशन हो चुका था। फिर 2016 से फिर से मुझे तकलीफ़ शुरू हुई। मतलब इतनी तकलीफ़ फिर से मुझे होने लगी। फिर मैं सोचने लगी कि ये मेरा तो एक बार ऑपरेशन हो चुका है, अब फिर से क्यों ऐसी तकलीफ़ हो रही है। हमने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने फिर से मेरी लेफ़्ट ओर में बड़ी सी गांठ बता दी। तो फिर हम बहुत डर गए, मेरे पापा वो सब लोग डर गए, मेरे हस्बैंड
कि फिर से गांठ होने, पहले तो मेरा बच्चा जो हुआ है वो सीज़र से हुआ है, उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेशन और उसके बाद तीसरा ऑपरेशन। मैं कैसे, मतलब सब लोग डर गए कि कैसे हो सकता है ये। फिर भी हमने, फिर पापा ने कहा कि तुम नाम दीक्षा ले लो बेटा, जो भी होगा मालिक देखेंगे, संत रामपाल जी महाराज तो सबके ऊपर दया करते हैं। तो मैंने 26 मार्च 2017 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि गांठ बड़ी हो रही है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुमको। हम पहले 2-3 डॉक्टर को दिखाए कि शायद दवाई से अच्छा हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने हमें बहुत मतलब ऐसा कहा कि नहीं, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता आपका, या तो बहुत रिस्क रहेगी इसमें, आप बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपका तीसरा ऑपरेशन है और हमें लगता है कि ये कैंसर का गांठ है जो आपको बार बार हो रही है। तो उन्होंने कैंसर का बता ही दिया था, लेकिन फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। तो प्रार्थना में परमात्मा के ऐसे आदेश आए कि बेटा अच्छे से डॉक्टर को दिखा के आप ऑपरेशन करवा लो, परमात्मा आप पर दया करेंगे। तो हमने अच्छे से डॉक्टर को दिखा के हमने ऑपरेशन करवा लिया। तो मेरा लेफ्ट ओर और वो गांठ निकाल दी डॉक्टरों ने, लेकिन उसके बाद मुझे केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। तो ये वो क्या कैंसर की ही गांठ थी और केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 3 इंजेक्शन लिए और मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी, मेरे बाल गिरने लगे, मैं इतना वीकनेस आ गया था कि मैं उठ भी नहीं पाती थी बिल्कुल। मुझे हाथों के मेरे छाले जैसे निकलने लगे, सब स्किन निकलने लगी। तो फिर से हमने परमात्मा से, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो मैंने तो कहा गुरुजी से कि अब तो परमात्मा आप ही हो, मुझे अब कोई दवाई ये सब नहीं खाना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर से हमने, डॉक्टरों ने हमसे कहा कि रेगुलर आप चेकअप करवा लो, एक बार सोनोग्राफी करवा लो। जैसे मैंने सोनोग्राफी की और उसके बाद जो मुझे पता चला, उसके बाद तो मेरी पैरों तले ज़मीन ही निकल गई सर जी। क्योंकि उसके बाद जो कहा डॉक्टर ने कि आपका लेफ्ट ओवर तो निकाल दिया गया है, आपकी गांठ भी निकल गई, लेकिन फिर से आपको राइट जो ओर है आपकी, उसमें इतनी सारी गांठें आपको आ रही है कि आपको अभी सीधे आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम सब डर गए इतना, मतलब कि तीसरी बार चौथी बार जैसे मेरा उसी जगह पे ऑपरेशन करना, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता था। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन कहा कि हे परमात्मा, आप ही परमात्मा हो, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो इस पृथ्वी के, आपके सिवा तो कोई डॉक्टर है ही नहीं हमारे लिए। हम आपके बच्चे हैं, आपके शरण में आए, आप मुझे, आपको जैसे भी रखना है मालिक आप ही रखो। तो फिर मैंने दवाई वो सब बंद कर दिया, मैंने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया उसके बाद। फिर मेरा जो 1 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था 2017 में, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप सफ़र नहीं कर सकती। तो सर जी उस दिन के बाद मैं, वो दिन है जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और उस दिन के बाद आज का दिन है, आज 4 साल हो गए। मैंने ना तो कोई सोनोग्राफी करवाई है अपनी, ना ही किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। हंसाली जी, आपने हैरान कर देने वाली बात बताई है कि जिस कैंसर की बीमारी का ऑपरेशन आपका 2 बार हो चुका था, उसके बावजूद आपको कैंसर की बीमारी दोबारा से हो रही थी, और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी वो कैंसर की बीमारी ठीक कर दी। ये सुनने में बहुत अजीब लगती है। क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी? जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत है जो अपने पुराण, बाइबल, अपने जो ग्रंथ है उसमें से हमें सत्य साधना बताते हैं। इसी के वजह से हम सत्य साधना करने के वजह से ही हमारे सारे रोग दूर हो सकते हैं। और मेरा बेटा है सर जी, 13 साल का है। वो अब 2 साल पहले उसके आँखों में अचानक से वाइट दाग निकलने लगे। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोढ़ है, इसको आप चेक करते रहो, इसके हाथ पे आएगा, पैरों पे आएगा, कान के नीचे आएगा। तो मैंने अपने पापा से कहा
कि पापा ऐसा ऐसा है। तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, परमात्मा हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं हम। तो कोढ़ का दाग, जब तुम्हारा कैंसर ठीक हो सकता है तो कोढ़ का दाग उनके लिए क्या है, बस उसे भक्ति करने के लिए बोलो, क्योंकि वो भी गुरु जी की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा भक्ति करने को बोलो उसको, बस मालिक दया करेंगे। तो उसके बाद आज 2 साल हो गए, उसके आँखों के दाग बिल्कुल सही है। हमने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। और आर्थिक लाभ तो हमें बहुत हुए। पहले मुझे जो बीमारी थी, हमेशा मेरा बेटा हमेशा हमें बीमारी चलते रहते थे, इसकी वजह से बहुत खर्चा होता था। हर हफ्ते में बोलो 15 दिन में, हफ्ते में हम लोग अस्पताल में चक्कर काटते रहते थे। तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो मेरा भी अस्पताल जाना ये सब बंद हो गया। मैं अभी ठीक हूँ और मेरा बेटा भी ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। अंसाली जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो व्रत उपवास करने के लिए मना करते हैं या फिर हार श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं, जबकि ये महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप क्या मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी इन सब चीज़ों को मना क्यों करते हैं? जी, इन चीज़ों के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो शास्त्रों में बताया गया है ये सब आडंबर है। जो हमें करना है, शास्त्रों में लिखा हुआ है वही साधना करनी है, और वो बिल्कुल सादगी से की जाती है। ना कि सिंदूर लगाने से किसी भी बहन का पति की उम्र बढ़ती है, ये सब अंधश्रद्धा है। हम लोग अगर नहीं भी सिंदूर लगाएंगे और लगाएंगे भी, तो भी उनकी जितनी उम्र है उतना वो जिएंगे। लेकिन हंसाली जी, अंधश्रद्धा भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के बारे में कही जाती है, क्योंकि जब लोगों को लाइलाज या भयंकर बीमारियां होती हैं तो वो अक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, और आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन पे अरदास करते हो और ठीक हो जाते हो। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में कैसे विश्वास करेगा? वो तो आप लोगों को अंधश्रद्धा भक्त कहते हैं। जी, ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनके गुरु से उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनकी जो पूजा वो देवी देवताओं की करते हैं, उनसे भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। और रही बात डॉक्टर की, तो 4 ऑपरेशन मेरे भी हो रखे थे। मैं तो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरा आज कैंसर बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको भी इस तरह के लाभ चाहिए तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को प्रार्थना कर सकती हूँ सर कि ये शास्त्र अनुसार भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं इस पृथ्वी पर। इनके अलावा और कोई भी संत नहीं है जो शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, ज्ञान समझिए और उनके शरण में आइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? जी, विविध चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, जिसके नीचे पीली पट्टी चलती है। आप उस नंबर पे फ़ोन करिए, वहाँ से नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कीजिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए, जो निःशुल्क मिलती है। उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपना कल्याण करवाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, अपने बच्चों को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़ कर भगवान बैठे एक 2 कौड़ी मारे जैसे नीच के सामने। थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डलेड हो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी, तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात, कहाँ से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी, भगवान कह रहे हैं आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या जाति है।
कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम वैष्णव धर्म से दीक्षित हूं मैं, और वैष्णव धर्म मेरा है, और मैं शूद्र के साथ निकट नहीं रहते, शूद्र के निकट नहीं रखते हम, यानी स्वच्छ रहते हैं, हम सर्वोत्तम हैं। अब क्या कहते हैं, सोण जंदाम में ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी कहते हैं हम जो साधना कर रहे हैं ना, इसको जो कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने फिर प्रश्न किया, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तुम किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो, किस पुरुष की, और कहाँ समाधि लगाते हो। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई स्थान ठिकाना है, आश्रम है, कोई गुफा है, या कहीं, या ऐसे रमते राम घूमते फिरते ही रहते हो, और आपने ये सालिग्राम वगैरह ले रखे हैं, बड़ा भार उठा रखा है। झोली झंडा दीप धूप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कइयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से। परमात्मा जिंदा रूप में थे और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है, और वैश्य कुल में मेरा जन्म है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्याग्र छिड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत हैं शंकर शेषा। धर्मदास जी बता रहे हम ये साधना करते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं किसी ने, मैं बिल्कुल फाइनल हो चुका हूं।
मेरा ज्ञान अटल है, मैं सही साधना कर रहा हूं, मैं किसी और की मानू नहीं, मेरा आरूढ़ वैराग है। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए हमने चीन्या सिरजन आर। हमने भगवान पहचान रखा है और 68 तीर्थ में करता रहता हूं रह रहकर। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन को होवे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। अब परमात्मा उसको कैसे समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा बोले कि ये साल्यग राम कहां से लाया, तो या मूर्ति जो भगवान विष्णु की कृष्ण की बना रखी है, ये क्या ऊपर से आए हैं तुम्हारे स्वर्ग लोक से, जहां से ये भगवान रहते हैं तुम्हारे, और रामकृष्ण कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बता। तो वो बताते हैं वो गोलोक में रहते हैं, वो श्री कृष्ण का लोक है, विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं और आप ये पूजा कर रहे मूर्ति की। आप जो मूर्ति लिए बैठे हो, क्या ये विष्णु जी वाले कान रखती है, विष्णु जी वाली भाषा रखती है? तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने गीता बोली, क्या ये तेरे पत्थर बोल सकते हैं जो तेरे सामने बैठे, या आपका अनुवाद समझा सकते हैं? फिर इनमें क्यों मत्था मार रहा है तू? उन देवता ने पूज ले जो स्वर्ग वाले हैं, इन पत्थरों को क्यों पूज रहा है? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निकामी। कहते बोलत घटघट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। अब क्या बताते हैं? बोलत घटघट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, तूने परमात्मा को नहीं समझा, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण। वो सचिदानंद घन पर ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है, तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी वो तत्ब्रह्म की पूजा करता है। जो प्राणी जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, इस संसार के यहाँ के इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते, वो व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। वो तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा तत्ब्रह्म कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते और केवल अपने इस कहर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है, इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा है, पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान।
वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है? राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक। ये तेरे राम कृष्ण करोड़ों मर लिए, और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक। जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं कुछ विवेक से ज्ञान पूछ मेरे ते। ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी। देख कितनी बुद्धि खराब हमारी। क्या कहता है धर्मदास जी के? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी। मेरी वाणी सुनो, वचन। कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं, और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है ए जीव तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा। हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया मैं मालिक, और यह सब खालिक, सारी सृष्टि मैंने रची है, और यह सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा। अचराचर चौखान बनी विधि 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो बो भांति। हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान, और वो बैठा बना साधु संत वैष्णव और ऊंच जाति का धनवान। बता कैसे ठिकाना बुद्धि आवा। काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे अंदर। अब पहले ये पंचर किया जाएगा आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे तो वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे सदा के लिए। ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं? बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा। दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आपके सारा शरीर दिखाई देता है और आप कहते हो मैं विधेय हूं। अब पुणात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं? विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की, और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विधेय का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा। दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे। और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान, और आपके ये शरीर दिखाई देता है। खान पान स्थान देहे मैं बोलत दीसम। और कैसे अलख स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा, और आप कैसे भगवान हो बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल गढ़ साहेब सोही। निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई।
हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना। हम ही कल्प उठाए करते हैं, हम ही छह माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योंत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले। हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहां पूरी डिटेल बताई कि एक पत्थर एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान अर्थ बाद में हमने ठाठा लाए थे और जब बना था और पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था। हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। परमात्मा कहते क्षण में धरती पग धरूं और क्षण में जा आकाश है। हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तिल जावे। 1 सेकंड में या 1 सेकंड में देखो ऊपर पावे। और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है। कौन पिता परवेश कौन गतरैन आधारी। क्यों उतरे कल माई को वेद विचारा। तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए। तुम व्यापक कल माई तो कहाँ सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा। तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी हो और कहते विदेह हूं मैं। परमात्मा कहते गगन शून्य में हम रहे, गगन शून्य में टॉप मोस्ट प्लेस पर गगन शून्य में हम रहे। व्यापक सभी ठोरे हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोरे। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता यहाँ पर भाव करी। परमात्मा कहते मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहां मैं रहता हूं और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना। शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरगाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों में बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी बिजली जैसी गति से आता है। हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन माने जहां हम रहते हैं, जहां बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुरगाना। निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमारी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रुई पकड़ लिया करें कि हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक फरक कर देखना नहीं हमरा भौतिक काया। हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे, इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहां आया हूं। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुन गगन में हम बसे हैं पृथ्वी आसन थी रे। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूं। गगन सुन में हम बसे पृथ्वी आसन थी रे। धर्मदास धोखा दिला अब छानो नीर और खीर। अब दूध पानी न रख ले। कौन भगवान है, तू किसकी पूजा कर रहा है, क्या साधना करनी चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, ना जन्मू ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सुन में ना मेरा धूप न छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए।
शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते और हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत, ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण संसत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और इसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले। कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दे, इतना पाप तेरे को इस सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो? पैदल चल के। और वहां से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो? भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो, इच्छा कर मारे नहीं। कोई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है। तो यहां परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल उसका साधन बताया है कि उसको स्वच्छ रखो। जानबूझ कर तो गोबर में गेरा नहीं, वो गेरा तो मूर्ख है, तेल में डबो दे, वो तो महा मूर्ख होगा। उसका तो इलाज क्या है, उसको क्या समझा? जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे कोई स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहां दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना। ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है। और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा को गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट, जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुनाकर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफी। तो फिर सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह के धर्मदास फिर बौखला गया, क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे है मुसलमान ही। फिर माँ विष्णु महेश को कहता ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया क्योंकि 3 देवता की महिमा अपरंपार है, ये तीनों, ये सर्व लोकों के करतार हैं। त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं पूजतू विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर, अरे ये बुद्धि वरिष्ठ इतना माथा चाट का मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है, जितने भी आप यहाँ आए हो 90%
जिन्होंने पहली बार ये ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है? आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जो भगवान वहां से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे जहरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती है, क्योंकि ये कथा अपार है और समय सीमित है। जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की, इसलिए तो वहां से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रो, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। और उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके, क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ कर रोते। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूं थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो, और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है, जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए, कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लगा था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया, जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनका शरीर कति तो रुई जैसा था। तो उन्होंने बताया, आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए, रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ दिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए। धर्मदास कह रहा है कि इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूं। मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूं, जो घाटे का सौदा आज करके मैं घर आया हूं।
दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे। बहुत रो रहा है, 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, यूं देखे महात्मा वो फिर आ जा। बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लगा कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए। दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है ये तो अजरो अमर है बच्चा, अपने किसने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ कर चल पड़ा, नहीं रॉन्ग नंबर है। तो अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सोचिए, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कठिन तपस्या करता हो, सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता हो, व्रत उपवास करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो, विभिन्न देवी देवताओं की आराधना में अपना समय और श्रम समर्पित करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी न उसके जीवन में आत्मिक शांति हो और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो फिर आखिर में उसके जहन में यही सवाल उठता है कि क्या भक्ति करने से सुख होता भी है या यह सिर्फ एक धारणा ही है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले उदय सिंह तोमर जी की। उदय जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी पत्नी को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ने घेर रखा था। लेकिन दर्शकों, आज उदय जी का कहना है, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो गई हैं। आज मैं और मेरा परिवार पूर्णतः सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने उदय जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी पत्नी की कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी समाप्त हो गई है? आखिर उदय जी क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा बता रहे हैं? दर्शकों, आइए सुनते हैं उदय सिंह तोमर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? उदय सिंह तोमर। उदय सिंह जी, आप कहाँ से हैं? जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 मार्च 2013 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, भक्ति साधना करते थे, और क्योंकि हमारा परिवार ही सभी भक्ति करता था, और मैं जब छोटा था तो मेरे मन में विचार ये आता था कि मैं भी किसी भगवान की, किसी देवता की भक्ति करूं। विचार में था कि किस देवता की, किस भगवान की भक्ति करूं। तो खोज करते करते फिर मेरे समझ में बात आई कि हनुमान जी भक्ति सबसे ठीक है, सरल भी है, आसान है और ठीक है। मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी, और हनुमान जी की भक्ति मैंने जैसा विधि विधान में जानता था, मैंने 3 साल तक भक्ति करी हनुमान जी की। 3 साल भक्ति करने के बाद में फिर मैंने भक्ति छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ, मेरे साथ कुछ शारीरिक घटनाएं घटी। मुझको एक बहुत भयंकर रोग लग गया, मेरे पूरे शरीर के अंदर दाने फोड़े से निकल आए, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कोढ़ी हो जाता है, जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी होती है, इस तरह से हो गया था। तो बाद में फिर मेरे पर हनुमान जी का कोई असर होने लगा था। तो घर वालों ने कहा कि अब आप ये सब भक्ति छोड़ दो, नहीं आप कहीं पागल हो गए तो आपका फिर आगे खेल ख़त्म हो जाएगा। तो घर वालों के कहने से और कुछ शारीरिक मतलब परेशानियों को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए, फिर मैंने वो भक्ति छोड़ दी हनुमान जी की। उसके बाद फिर मैंने अपना इष्ट बनाया, राम को, शिव जी को भी बनाया इष्ट अपना। तो इस तरह से मैं मतलब कि भक्ति करता चला आ रहा था, और फिर मैंने राम जी को अपना इष्ट बना लिया था। और राम जी को कोई भी मैं कार्य के लिए जाता था तो पहले अपने श्री राम को आराध्य मानकर हृदय में धारण करके मैं काम करता था। हमने पहले गुरु बनाए थे, बचपन में थे, जो कि उनको कान फूंकने वाले मंत्र दिए थे उन्होंने। वो कुछ समय तक चला, फिर बाद में मुझे गुरु मिल गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य पंथ के अनुयायी थे, स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी अजन्मा महाराज, अवधूत बाल ब्रह्मचारी। उनको हमने गुरु बनाया, और 25 साल तक
उनकी शरण में रहकर जैसे उन्होंने साधना बताई थी वैसे साधना करी। और उन्होंने एक मंत्र जो दिया था उस मंत्र के साथ साथ ये बोला था कि इस मंत्र का जाप करते रहना श्वास के साथ में। वो मंत्र था शिवोहम। जैसे ऊपर नीचे मंत्र का जाप होता है इस तरह से जाप करते रहना। हमने वो भी किया। करीब 15 साल लगभग मैंने उस मंत्र का जाप किया। लेकिन एक विधि जो बताई थी कि रात में 2 बजे उठकर पलथी मारकर और यहाँ नाक के ऊपर यहाँ पर ध्यान लगाया करना, यहाँ तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। उस साधना को फिर मैंने रात में 2 बजे उठ कर के मैं उस साधना में फिर पूरी मैंने अपनी निष्ठा से पूरी जोर शोर ताकत से मैंने शुरू कर दी कि किसी तरह वो उपलब्धि प्राप्त हो जाए जिससे मैं उनसे ये बताकर इसके विषय में कुछ जानकारी ले सकूं। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी शरण में हम इसलिए आए कि मुझे ये टीवी के माध्यम से ज्ञान हुआ कि सोहम से ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। और फिर हमने गीता में देखा कि ओम तत्सत ब्राह्मण त्रिविध स्मृता कि ओम से ऊपर ये तत् और सत ये 2 प्रभु और हैं जो ब्रह्म परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष। और हमें तो केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान था, इसके आगे ज्ञान नहीं था। फिर हमने टीवी चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो हमने प्रवचन सुने देखे, जिसमें गीता का वेद के अंदर भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि कबीर देव नाम का वो परमात्मा है। और वो मतलब कि उनके जो गुण गाए गए परमात्मा के वेदों में वो उनमें वैसे ही पाए गए। और फिर ये भी साबित हुआ मुझे टीवी देखने के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज ने जब ये सिद्ध कर दिया कि उस पर कि परमात्मा कबीर हैं, तब मेरे मन में चिंता हुई। तब मैंने एक वृद्ध थे 80 वर्ष के सरदार जी थे, उनको मैंने बताया कि ये सतनाम जो और आप जो वाहेगुरु बोलते हो ये वो चीज़ नहीं है, वो तो वहाँ सतलोक आश्रम में मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के इसके जानकार हैं और वही ये सब कुछ देंगे। तो मैंने उनका साथ लिया और पहली बार मैं बरवाला गया। जाने के बाद वहाँ पर फिर मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत प्राप्त हुए और उसके बाद तो लाभ ही लाभ होते चले आ रहे हैं। हानि का तो कोई कहीं से समझ नहीं आता है कहीं पर से हानि हुई हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हानि हो रही है, लेकिन उसका परिणाम जब देखा तो वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्लस में वो गया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और हमें मतलब शारीरिक कष्ट भी थोड़े छोटे मोटे बने रहते थे। परिवार में भी लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते थे। तो इस वजह से हालात ये थे कि मैं सरकारी सर्विस करते हुए भी कभी मैं आर्थिक रूप से अपने को संभाल नहीं पाया और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5,000 रुपये ब्याज तक मैं देता था, यह कंडीशन थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे ये सारे जाने से पहले ही ये संकट दूर होना शुरू हो गए थे और मुझे आर्थिक रूप से इतनी मजबूती मुझे मिलना शुरू हो गई कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। परमात्मा ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि मैं इस सोच के हैरान हूँ कि परमात्मा ही वो काम कर सकता है जो कि दूसरों के लिए असंभव है। मुझे मतलब कि बैंक लोन का समस्या थी, ऐसा बंदा मिल गया जिसने खुद मुझसे कहा कि तुम ऐसा कर लो और तुम्हारी ये ज़रूरत है। फिर हमने कहा ठीक है, मुझे ज़रूरत तो थी लेकिन मैं थोड़ा सा उलझन की वजह से नहीं चाहता था। तो मेरा ये काम हुआ और मैंने एक अपनी कमेटी चला रखी थी। जाने से पहले वो कमेटी में मुझे मेरा नंबर आ गया, वो भी पैसा मुझे मिला और हमने मतलब कि सैलरी हमारी थी जो 20-25 तारीख के बाद मिला करती थी, वो भी समय से मिलना शुरू हो गई। तो मेरे पास पैसा इतना हो गया कि एडवांस पैसा मेरे घर में रखा रहता था और मैंने परमात्मा से प्रार्थना भी की थी कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करना कि हम अधिक से अधिक आपके दरबार में आपके दर्शन हेतु हम आ सकें, ऐसी व्यवस्था कर देना परमात्मा। तो हम जब नाम दान लेकर के आए उसके बाद हमारे परिवार के लोग जुड़ना शुरू हुए, उनको साथ में लेके जाने लगे और इस तरह से हमें मौका बराबर मिलता रहा परमात्मा के दरबार में जाने का। हमारी पत्नी को कैंसर हुआ था और उसका हमने इलाज डॉक्टर से करवाया। एक डॉक्टर ने रेफ़र किया बरेली केशलता हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, 10 दिन भर्ती रहने के लिए बताया। तो मैं फिर वहाँ से उनको छोड़ करके फिर मैं सीधे उसी डॉक्टर के पास गया जिसने वहाँ में
बदायूं के डॉक्टर थे। तो उन्होंने उनसे मैंने परामर्श किया कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो बीमारी को सही कर सके और ठीक इलाज हो पाए। तब उन्होंने बताया कि आपका दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ इस जगह पे इलाज है और वहीं आप करा सकते हैं। फिर मैंने लखनऊ चुना। लखनऊ गया, वहाँ पर मैंने वाइफ पत्नी का इलाज करवाया। लगभग 1 साल तक वहाँ उनका इलाज चला, जबकि वो डॉक्टर बता रहे थे कि इनका ऑपरेशन होगा अभी तुरंत और इतना खर्चा 10 दिन भर्ती रहेंगे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ना हम ऑपरेशन करेंगे, ना हम ऑपरेशन की सलाह देंगे। और उसके बाद 1.5 साल लगभग इलाज चला। जब मैंने पत्नी का इलाज करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों से कुछ सलाह ली, पूछा, तो वो कहने लगे कि इस तरह के मरीज़ जो हैं 1.5-2 साल तक ज़िंदा रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो आज भी जीवित हैं और ऑपरेशन जो होना था वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, केवल दवा के द्वारा ही वो ठीक हो गई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी और आज हम पूरे परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। और मुझे भी टाइफाइड हो गया था, तो मैं भी उस समय बहुत मेरी हालत बुरी हो चुकी थी कि मेरे एक कदम नहीं चल पाता था, लोग मुझे लिटालते थे, बैठालते थे। तो मैं भी समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा शरीर ये जीवन का अंत हो जाए। वो भी मैं ठीक हुआ। एक बार नीलगाय से मैं टकराया, बहुत भयंकर टक्कर हुई थी, गाड़ी मेरी बिल्कुल पलट गई थी मोटरसाइकिल, और मैं दूर गिरा जा कर के, और तो उसमें मुझे चोट आई थी। फिर बाद में डॉक्टरों को दिखाया, उसमें ठीक हो गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि इस तरह के एक्सीडेंट में कोई बचता नहीं है, लोग मर जाते हैं। कई लोग वहाँ मर भी चुके थे, 1-2 लोग मर चुके थे। कुछ लोगों के मतलब कि शरीर में टूट फूट काफ़ी हो गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ हल्की चोटें आई थीं और मैं ठीक हो गया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बवासीर की शिकायत जो थी, शिकायत इनकी, वो भी ठीक हो गई परमात्मा की कृपा से, और आज बिल्कुल ठीक हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या यह बात सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति विधि है वो बताते हैं, और जिस भक्ति के करने से मनुष्य को इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के शारीरिक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम पहले सत्य कथा में पढ़ते थे कि यहाँ कथा सुनो, यहाँ भी सुख मिलेगा, फिर उसके अंत में परम धाम चले जाओगे, वो सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि वो सत्य कथा आज हमारे संत रामपाल जी महाराज अपना टीवी के माध्यम से और अपना सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं, और यही वो सत्य कथा है जिसे जगत के प्राणी सुनेंगे और इस संसार के सुखों को प्राप्त करके अंत में परम धाम उस सतलोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट संसार में नहीं आते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मार्ग वही मार्ग है। ये सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं, और मैं उन सब जो भी हमारे जगत के भाई बहन हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई इस गफलत में ना रहे कि ये कोई साधारण मनुष्य हैं, ये स्वयं परमात्मा हैं, ये सिद्ध हो चुका है। और वो परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज के रूप में आज धरती पे विराजमान है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय संदेह की बात नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो किसी बात का चैलेंज करते हैं, इस बात की शंका करते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा लेने का तरीका है कि चैनल पर प्रोग्राम आता है, उस पर एक पीले रंग की पट्टी आती नीचे, उस पर आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। आप जब उनसे संपर्क करेंगे तो उधर से आपको जवाब मिलेगा। जो आपके क्षेत्र में सत्संग हो रहा हो या जहाँ नामदान सेंटर खुले होंगे, वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाकर नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।